स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके साथ एमटी कैट के अबाउट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता था कि एमटी कैट के मतलब जो है काफ़ी तमाम पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स में जो पिटिशंस दायर हो चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो पिटिशन दायर है उनकी समाअत हो रही है। तो एक मसला था जो कि पेशावर हाई कोर्ट में जो है एटा के स्टूडेंट्स ने पिटिशन दायर की थी कि जो मेडिकल जो मेरिट फार्मूला है उसमें 40% जो वेटेज है वो कंप्लीट एफएससी की नहीं बल्कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की शामिल की जाए, ताकि फ्रेशर और रिपीटर स्टूडेंट्स में जो है वो बराबर का मुकाबला हो। तो उसकी जो समाअत आज हुई है पेशावर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया पीएमसी को भी कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनकी ही जो है वेटेज शामिल की जाएगी, फुल एफएससी के मार्क्स की जारी नहीं की जाएगी। उसके बाद फ़ौरन बाद ही जो है पीएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दी। पीएमसी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया फ़ौरन ही कि जो ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी एमडी कैट के जो है मेरिट फार्मूला है प्राइवेट और मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेजेस का, वो उसमें जो है एफएससी की वेटेज है वो 40% इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की होगी, ना कि कंप्लीट एफएससी। उसके बाद जो दूसरी डिफॉर्मिटीज़ थी जिनमें आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे और आंसर कीज़ रॉन्ग थी, तो उनके बारे में जो अभी तक कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट ने पीएमसी को रेटा को हदायत जारी कर दी है कि इनके ऊपर जो है वो कंप्लीट रिव्यू लें और जो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं उनके बारे में कंप्लीट जवाब हम समाज दें, हमें उनके जवाब हमें बताएं कि उनके ख़िलाफ़ आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो एक हफ़्ते में उनकी भी जो जवाबात उन्होंने मंगवा लिए हैं। तो उसके बाद जो 1 दिसंबर को इनकी दोबारा हियरिंग होगी, तो उनमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हैं उनकी निशानदेही की जाएगी कंप्लीट जो प्रूफ के साथ, और फिर जो पेशावर हाई कोर्ट है वो फिर अब एटा और पीएमसी को ये नोटिफिकेशन जारी करेगी कि आप इनके जितने भी कि जिनके आंसर कीज़ हैं, जिनके क्वेश्चन में कोडियाँ उनके जो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ, और फिर ये स्टूडेंट्स के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि ये फिर ऑल ओवर द पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ एटा के स्टूडेंट्स ही जो है वो हासिल कर सकेंगे, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी एटा के स्टूडेंट्स ने, और ये अपॉर्चुनिटी भी एटा के स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी। इसका हज़ की लाहौर यूएचएस को यहाँ अगर डो यूनिवर्सिटी या यहाँ शेख जुल्फ़िकार, तो उनको ये फ़ायदा नहीं होगा। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो अपनी कंसर्न हाई कोर्ट में पटिशन दायर करें, जिस तरह के ऑलरेडी यूएचएस और डो की सिंध हाई कोर्ट में जो पटिशन दायर है। तो अगर वो यूनिवर्सिटी जो है वो इनके बारे में कोई राय देती हैं तो फिर आपको भी ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पीएमसी के नोटिफिकेशन की। तो जब जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने ये नतज दिए, तो उसके बाद पीएमसी ने जो वो नोटिफिकेशन जो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि जो 2021 के जिन्होंने एमडी कैट का रिजल्ट का टेस्ट कंडक्ट किया था उनको, क्योंकि उसमें ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे, तो इस वजह से उनको अब फ्रेशर स्टूडेंट्स के बराबर लाने के लिए जो 2022-23 सेशन के हैं, तो उनके जो है वो 2021 वालों के वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। उनको कंप्लीट एफएससी के मार्क्स में 40% वेटेज उनकी शामिल नहीं की जाएगी, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की शामिल की जाएगी, क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए गए थे। तो ये देखें जो नोटिफिकेशन है पीएमसी की तरफ से, पंजाब मेडिकल कमीशन की तरफ से, उसमें उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने इसमें सिर्फ सिंपल ये वर्डिंग में बताया है कि जो 2021 के सेशन के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस वक्त एमडी कैट का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किया था, और अगर वो अब इस टेस्ट में दोबारा 2022 या 2022-23 के सेशन में अप्लाई करते हैं, तो उनके जो है वो सिर्फ एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट होंगे, क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स जो है वो पिछले साल दिए गए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि एज ए ये तमाम स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है या ओवरऑल मेरिट फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स के लिए चेंज किया है। तो अगर हम सिर्फ इसके नोटिफिकेशन की अगर हम वर्डिंग पर ही गौर करें ना, तो उधर से ये अंदाज़ा हो रहा है सिर्फ उन्होंने ये जो कानून है ये सिर्फ 2021 वालों के लिए बनाया कि जो उन्होंने 2021 में एमडी कैट का रिजल्ट क्वालिफाई किया था, उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट होंगे 40% एफएससी के। उसके अलावा जो सेशन 2022 के थे इसके जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके कंप्लीट एफएससी के मार्क्स ही जो वो काउंट हो गए, उनके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उसके बाद 2019 और 2018 और 2020 वालों की बात करें, उनके बारे में भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन उनके भी जो हैं वो कंप्लीट एफएससी के मार्क्स की वेटेज ही शामिल की जाएगी, क्योंकि उनको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे, और 2020 में तो वैसे ही बोर्ड के इम्तहान जो है वो नहीं हुए थे, तो उनके भी कंप्लीट एफएससी के मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ 2021 वालों के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। उसके बाद जो पीएमसी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, उसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जो स्टूडेंट्स ये इंक्वायर कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि क्या हम पिछले एमडी कैट के रिजल्ट की बेस पे इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं उसी रिजल्ट कार्ड की बेस पर, तो उसके बारे में पीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी आप जो 2021 के सेशन के स्टूडेंट्स हैं एमडी कैट के, वो उसी रिजल्ट कार्ड की बेस पर इस सेशन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत हाल में अगर उनके जो मार्क्स हैं वो एमडी कैट में 65% सिक्योर उन्होंने किए होंगे, यानी कि 200 अगर मार्क्स है तो 136 में उनके मार्क्स होंगे या उससे अबव होंगे, उससे एक नंबर भी नीचे अगर होगा तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, और वो इस बेस पे अप्लाई जो है नहीं कर सकते। ओनली 65% पासिंग मार्क्स हैं तो वही अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद जो तीसरा नोटिफिकेशन है पीएमसी की तरफ से जारी किया गया, तो उसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने की गई है तमाम पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को सेशन 2022-23 को कि उन्होंने उनमें डेडलाइन दी गई है कि इस डेडलाइन तक आपने अपने एडमिशन जो है वो क्लोज़ करने हैं। यानी कि इस एडमिशन क्लोज में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अप्लाई करना है स्टूडेंट्स ने, इसमें कंप्लीट अप्लाई प्रोसीजर, उसके बाद मेरिट लिस्ट और उसके बाद आपकी फ़ी सबमिशन, उसके यानी कि कंप्लीट आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसकी जो है लास्ट जो डेट है वो बताई गई है। तो इधर अगर हम देखे चले तो जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस की 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। उसी तरह पब्लिक डेंटल कॉलेजेस की है जो 15 फरवरी 2022 लास्ट डेट है, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की 26 फरवरी 2023 लास्ट डेट है। यानी कि जितने भी MBBS के मेडिकल के जिनके जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी जो लास्ट डेट है कंप्लीट जो है वो एडमिशन की, तो वो 31 दिसंबर है। यानी कि 31 दिसंबर तक उन्होंने कंप्लीट स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट बना के PMC को जो वो फॉरवर्ड करनी है। यानी कि उसमें पूरा कंप्लीट फीस सबमिशन तक जो लास्ट स्टेज है वो सारी उन्होंने बना के अपलोड करनी है PMC को। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पास जो वो 31 जनवरी तक का टाइम है। यानी कि उनके पास दिसंबर का पूरा महीना जो एडमिशन चलेंगे, तो सरकारी कॉलेजेस के एडमिशन क्लोज होने के बाद भी, और फिर अगर उनके पास सीट्स होंगी तो वो प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन करेंगे, और 31 जनवरी तक वो अपना रिजल्ट जो है फाइनल स्टूडेंट्स की लिस्ट को कंपाइल करके जो है PMC को सेंड करेंगे। उसके बाद जो सरकारी डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी इसी तरह जो क्लोजिंग एडमिशन डेट है वो 15 फरवरी है, और इसी तरह अगर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनकी जो क्लोजिंग डेट है एडमिशन डेट वो 28 फरवरी है। यानी कि जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं वो 28 फरवरी तक जो है वो अपने एडमिशन जो हैं वो करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो PMC के सदर ने बताया है कि को जो इंकशाफ हुआ है कि डो यूनिवर्सिटी में जो 44 या 46,000 स्टूडेंट्स ने जो है MD कैट का टेस्ट दिया था, जिनमें से 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसक्वालीफाई हुए हैं MD कैट के रिजल्ट से। 46 या 44,000 में से 20,000 डिसक्वालीफाई किए हैं। उसके बाद जो एक बहुत अहम और बहुत बड़ी जो न्यूज़ है जिसका इंकशाफ हुआ है, तो वो ये है कि जो PMC के सदर हैं डॉक्टर नशाद, उनके जो वज़ीर सेहत से इख्तलाफात हो चुके हैं इसी वजह से, और उन्होंने जो है दफ्तर जाना जो छोड़ दिया। वो आपका 22 नवंबर से उन्होंने कहा कि उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि मैं दफ्तर नहीं आऊँगा अपने अहदे पर, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। और वज़ीर सेहत ने भी इसके बारे में जो है इंकशाफ किया है कि हम जो है वो डो यूनिवर्सिटी के यानी कि इनके जो MD कैट के मेडिकल के और प्राइवेट सरकारी कॉलेज के जो मेरिट्स हैं उनको हम लो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह तो जो है सीट्स काफ़ी ज़्यादा खाली रह जाती हैं। और पहले से भी ये इशू चल रहा है कि सिंध यूनिवर्सिटी में सिंध मेडिकल MD कैट के काफ़ी स्टूडेंट जो है पहले से भी फेल हो जाते हैं, और वो इशू चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो मार्क्स हैं वो मेडिकल कॉलेज के जो है 55% से 50% तक रिड्यूस हो जाएंगे, और डेंटल कॉलेज के 45% से 40% तक रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद जो वो PMC की तरफ से एक रीचेकिंग का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हुआ है। इसे रीचेकिंग नहीं बल्कि रिकाउंटिंग कह सकते हैं, जिसमें जो उन्होंने डेडलाइन दी गई है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक जो आप रीचेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ फीसें चार्ज कर रही हैं, जिसमें UH जो वो 35 और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो 2,000 चार्ज करी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है डिफरेंस है। तो UH PMC को चाहिए था कि एक फ़िक्स्ड जो है वो रीचेकिंग फ़ीस रख देते, ताकि पाँचों की पाँचों जो है एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ उस फ़ीस के तहत रीचेकिंग करती। उसके बाद जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो है ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं 5, इनकी वेबसाइट पे जो रीचेकिंग फार्म जो है वो शो हो गए हैं। जिस तरह ये खैबर पख्तूनख्वा की एटा में भी जो है रीचेकिंग फार्म जो वो अपलोड हो गया, इधर से आप जो अप्लाई कर सकते हैं। UHS का भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, बुलान यूनिवर्सिटी कोटा का भी, और दो यूनिवर्सिटी सिंध के भी एडमिशन रीचेकिंग के जो फॉर्म्स हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, तो आप उधर से रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस मरहले के बाद दोस्तों स्टूडेंट्स रीचेकिंग के बाद होगा ये कि अगर तो कोई मसला बीच में नहीं आता, यानी कि अगर जिस तरह केसेस चल रहे हैं, तो अगर हाई कोर्ट इनको दोबारा से दोबारा से जो है वो रिज़ल्ट को कंडक्ट करने का कहती हैं, तो अगर इस तरह का कोई इशू नहीं आता, तो जैसे 27 नवंबर के बाद जो है ये पाँचों की पाँचों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें जो है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें एडमिशन जो है वो ओपन हो जाएंगे सरकारी कॉलेज़ में, तो अगर जो किसी किस्म की डिले नहीं आती। उसके बाद जो स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में तो वेस्ट करंट एडमिशन ओपन है, अप्लाइड की जो लास्ट डेट वो 7 दिसंबर है, वो जो है वो नम्स एंटी टेस्ट के तहत उसमें अप्लाई होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नई से नई MD कैट के मतलब नर्सिंग एडमिशन के मतलब या किसी भी HEC स्कॉलरशिप, HEC एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन या अब्रॉड स्कॉलरशिप, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स के अबाउट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। And if you have any question, then comment me in my comment section. I will try my best to give answer of all of your questions. Thank you. Never forget to subscribe and share.